कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एपिसोड नंबर 6 में। आज हम पुराना जो हम पीछे पढ़ रहे थे भक्ति करने के क्या नियम हैं, उसके अलावा भी आज मैं सबसे पहले आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बोलना चाहता हूँ। यह है जातिवाद। जो जातिवाद है वो आप ये मान लीजिए एक मानसिक कैंसर के समान है। जातिवाद से बुरा और कुछ नहीं हो सकता, और जो लोग इसमें लिप्त हैं जातिवाद की एक विचारधारा में, वो लोग मानसिक रोग से ग्रस्त हैं। क्योंकि आज हम आपको शास्त्र के प्रमाण के संग पढ़ेंगे कि जातिवाद जो जन्म के आधार पे जो जातिवाद को करा जाता है वो एकदम गलत है। सबसे बड़ी जो सुप्रीम अथॉरिटी है भगवान श्री कृष्ण, उनका क्या इस पे मत है? जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है वो बता रहे हैं कि मैंने ही इसका निर्माण किया है। उनका क्या मत है, पहले हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद जातिवाद के क्या दुष्परिणाम हुए हमारे सनातन धर्म के ऊपर, वो हम एक बारी चर्चा करेंगे। और क्योंकि बहुत कथा होती है, लोगों के प्रश्न होते हैं कि कोई जन्म से ब्राह्मण है, जन्म से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, कि कोई व्यक्ति कर्म से है। तो दो पक्ष हैं इसमें। एक पक्ष बोलता है कि जन्म से ही एक व्यक्ति ब्राह्मण होता है, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र होता है। और एक पक्ष बोलता है कि जन्म से नहीं कर्म से व्यक्ति होता है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। और एक पक्ष नया आ गया है, वो बोलते हैं हम किसी भी तरीके की व्यवस्था को नहीं मानते। हम उस विषय पे भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भगवद गीता के 4 अध्याय श्लोक संख्या 13 के अंदर भगवान क्या बोल रहे हैं? चतुर्वर्णम मया शिष्टम गुण कर्म विभागस्य तस्य कर्तारम अपि माम वैधि अकर्ताराम अव्ययम। कि प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार भगवान ने जो उससे रिलेटेड जो कार्य हैं, उससे तीनों गुणों के अंदर कोई ना कोई कार्य होता है। जैसे एक व्यक्ति है जो कि जिसका कार्य है कि वो जानवरों को मार रहा है, उससे चमड़ा निकाल रहा है। जो व्यक्ति इस तरीके का कार्य कर रहा है, शराब को खरीद रहा है, शराब को बेचना, वो एक प्रकार का कार्य है। किसी को धोखाधड़ी करना, झूठ बोलना, ये सब जो कार्य हैं तमोगुण के अंदर आते हैं। अब एक व्यक्ति है जिसका कार्य क्या है कि लोहा पीट रहा है, सरिया पीट रहा है, बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, और हमेशा वो रजोगुण के अंदर, मोड ऑफ पैशन में रहता है। मोड ऑफ पैशन का अर्थ है रजोगुण में। तो तीनों जो गुण हैं उसमें से जो रजोगुण है उससे संबंधित कार्य है। और एक है पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रतिग्रह। ये जो ब्राह्मण है उससे सिर्फ 6 ही संबंधित, जो एक्चुअल ब्राह्मण है उसके 6 ही संबंधित कार्य हैं कि वो पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करवाएगा, यज्ञ करेगा, यज्ञ करवाएगा, दान लेगा और आगे बांटेगा उसको। तो ये जो कार्य कर रहा है वो ही व्यक्ति ब्राह्मण है। ये ऐसा भगवद गीता का एक मत है। तो भगवान ने बोला कि जो तीनों गुणों से संबंधित तरीके से जो कार्य करता है उसके आधार पे ये एक वर्ण और आश्रम आगे बने हैं। वर्ण का अर्थ है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और उनके 4 आश्रम क्या है? 4 वर्ण है, 4 आश्रम है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास।
भगवान ने बोला मैं ये जो वर्ण आश्रम है इसको बनाने वाला मैं हूं, किसके गुण और कर्म के आधार पे। उदाहरण स्वरूप अब मैं सबसे पहले मैं आपको ब्राह्मण जो होता है उसके गुणों को पढ़ के बताता हूं बहुत सरल भाषा में। देखिए, उससे पहले मैं ये जो आज का जो लेक्चर है उसका आधार बनाऊंगा। आधार क्या है लेक्चर का? जैसे मैंने अपने पहले एपिसोड के अंदर जातिवाद के ऊपर आधा मिनट के ऊपर बोला, उसमें एक डिटेल्ड डिस्कशन नहीं था। तो एक व्यक्ति ने मेरे से प्रश्न किया कि आप तुलसीदास ने जो एक दोहा बोला, तुलसीदास ब्राह्मण थे कर्म से और जन्म से भी थे, उनके ये जो एक उन्होंने दोहा बोला, वो दोहा क्या है? पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजिए वेद प्रवीणा। इसका अर्थ है, तुलसीदास जी का कहना है कि ब्राह्मण चाहे कितना भी ज्ञान गुण से रहित हो उसकी पूजा करनी ही चाहिए, और शूद्र चाहे कितना भी गुणी ज्ञानी हो वो सम्माननीय हो सकता है लेकिन कभी पूजनीय नहीं हो सकता। देखिए, जो धर्म है, जो शास्त्र है, शास्त्र को पढ़ने के लिए भी एक क्वालिफिकेशन चाहिए, योग्यता चाहिए। वो योग्यता क्या है? व्यक्ति बहुत धैर्यवान हो, बहुत विनम्र हो। विनम्रता का अर्थ ये नहीं है कि हमेशा हाथ जोड़ के घूमता रहे और कभी भी ऐसी बात आए जब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो एकदम से अकड़ने लग जाए। नहीं, विनम्रता उसे नहीं कहते। विनम्रता है कि व्यक्ति स्वीकार करे वो कौन है, सच्चाई को स्वीकार करे। आपको समझना पड़ेगा, इस संसार के अंदर कोई भी जीव है, सबसे पहले तो आप समझिए कि हम किस जगत की बात कर रहे हैं। हम पृथ्वी लोक की बात कर रहे हैं। इस पृथ्वी के अंदर अगर हम वेद शास्त्रों की ही बात करें, कोई भी जीव अगर जन्म लेता है तो बहुत बड़ी कोई उपाधि नहीं है, ये एक पनिशमेंट है। पृथ्वी पे जन्म लेना ही एकमात्र पनिशमेंट है। सबसे पहले तो ये समझना, आप इमेजिन करके देखिए, एक समझिए, एक जेल के अंदर है, जेल के अंदर 100 कैदी हैं, 100 में से 5 कैदियों का काम है दूसरे कैदी को सुपरवाइज करना, उसके विषय में लिखना, डेली डिटेल रिपोर्ट बनाना कि ये कैदी ऐसा करता है, ये कैदी वैसा करता है। एक कैदी जेल की सफाई कर रहा है, एक जेल में माली है, एक कारपेंटर है। और उसमें से कैदियों में भी जो जिनको कैदी क्यों बना है व्यक्ति, उसको दंड मिला है क्योंकि, इसलिए वो व्यक्ति कैदी है। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि जी मेरा तो काम है सिर्फ सबको ऊपर से देखना, सुपरवाइज करना, मैं बहुत महान हूँ, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आप जेल में हो, आप कोई बहुत बड़े सम्माननीय एक अवस्था में नहीं हो कि अगर आपने इस पृथ्वी में जन्म लिया, मैं कहता हूँ कि आपने एक मकड़ी के रूप में जन्म लिया, जानवर के रूप में जन्म लिया, पशु पक्षी पेड़ पौधा किसी भी रूप में जन्म लिया और इंसान के रूप में भी जन्म लिया, तो पहली बात तो आप ये समझिए, ये आपको एक दंड मिला है पृथ्वी पे, जो शास्त्र बोल रहा है। शास्त्र कहता है जो भी लोग पृथ्वी लोक में आए हैं, एक विरजा नदी है। उत्पत्ति कैसे हुई जीव की? विरजा नदी पे सारे जीव थे जिनको 2 विकल्प मिले कि आप एक भगवत धाम जाइए और दूसरा है कि आप इस माया के जो जगत है इसके अंदर आइए और भोगिए। क्या भोगिए? जो विष्णु के लिए है, जो स्वयं हरि के लिए है, उसको भोगिए। उनकी प्रकृति जो दैवी प्रकृति है वो विष्णु की है, उसको भोगिए आप। तो सारे जो जीव थे, शास्त्र कह रहा है ऐसा, वो सब वहाँ से 99% जीव भगवान के पास चले गए भगवान का प्रपोजल जानने के बाद। उसमें से 1% जो लोग गिरे वो ब्रह्मलोक में गिरे सीधा, क्योंकि ये जो पृथ्वी जो जगत है, ये भौतिक जगत है, इसमें हमसे ऊपर 6 लोग हैं, हमसे नीचे 7 लोग हैं, टोटल 14 लोग हैं। सबसे ऊपर का जो लोग है ब्रह्मलोक है और सबसे नीचे का है पाताल। अब वो जो 1% लोग गिरे वो ब्रह्मलोक में गिरे। जैसे ही वो गिरे उनको समझ आ गया कि बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी गलती हो चुकी है हमसे। अब इसमें क्या करना है उनको? उन्होंने क्या किया, वहीं से तपस्या करी और अपनी गलती का एहसास किया और वो वहाँ से शुद्ध होके वापस वैकुंठ की तरफ चले गए। वैकुंठ का अर्थ है वैकुंठा, वै का अर्थ है परे और कुंठा मतलब किससे? दुख दर्द कष्ट पीड़ा से परे। वैकुंठ का अर्थ ये है। हर एक शब्द के, हमारी जो देव एक भाषा है संस्कृत, उसमें हर एक शब्द के बहुत 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 अर्थ होते हैं। तो इसमें एक अर्थ ये भी है, जैसे हरि, हरि का मतलब बंदर भी है, हरि का मतलब श्री हरि भगवान विष्णु भी हैं। हाँ जी। और
कहने का अर्थ है फिर वैकुंठ में जो सारे उसमें से जो 1% लोग गिरे, उसमें से 1% की भी संख्या अनंत की थी, गिनने में नहीं आएंगे। उसमें से भी आप मानिए 99% वापस तपस्या करके चले गए। फिर ब्रह्म लोक में से भी जो पापी और दुष्ट प्रकृति के लोग थे वो नीचे गिरते गिरते पाताल में भी हैं, नरक में भी हैं और इस पृथ्वी पे भी हैं। और आप जानेंगे कितने जीव हैं। ये अखंड संसार है, अनंत संसार है, भौतिक प्रकृति भी, भौतिक सृष्टि भी भगवान की, और इसमें अनंत जीव हैं, केवल भगवान ही जान सकते हैं। कहते हैं इस पृथ्वी पे जितने भी जो धूल के जो कण हैं, रेत के जो कण हैं, उसको गिना जा सकता है, लेकिन भगवान की जो अनंत सृष्टियां हैं उसको नहीं गिना जा सकता। वो तो केवल भगवान ही जानते हैं। हाँ जी। तो अब वहाँ पर ये जो पृथ्वी लोक में जो ये पृथ्वी है, इसमें जो सारे लोग आ गए, उसमें उन्होंने क्या किया, एक प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित जो जीव है, तीनों गुणों से ज़्यादा, जो स्पेशली हम बोले रजोगुण और तमोगुण में, उन्होंने लाइनें बनाने लग दी, नक्शे बना दिए, विभाग करना शुरू कर दिया। बोलते हैं ना, एक कहावत थी डिवाइड एंड रूल। तो उन्होंने लाइनें खींचने लग गए कि हम श्रेष्ठ हैं, हमसे नीचे ये, हमसे नीचे ये, हमसे नीचे ये। एक व्यक्ति जैसे उच्च एक राजा की पदवी ले ले, एक भ्रष्ट राजा क्या करता है, पदवी उसने हत्या ली, उसके नीचे जो उसके मंत्री होंगे उनको बहुत बहुत लालच देके और भी कुछ चीज़ें दे दी, फिर नीचे करते करते एक आम जनता का शोषण करना। जो इस पृथ्वी पे जो भी लोग हैं वो एक, आप ये मानिए कि वो एक दंड की सिचुएशन, दंड उनको मिला, यहाँ पर वो इम्प्रूव करने आए हैं। जैसे एक जो पहले आज की डेट में तो जेल कहा जाता है, उससे पहले कहा जाता था रिफॉर्मेटरी। रिफॉर्मेटरी का अर्थ है जहाँ पर एक व्यक्ति ने अपराध किया है, उसे भेजा और वहाँ से रिफॉर्म करेगा। रिफॉर्म मतलब बैक टू डिफॉल्ट सेटिंग्स, बैक टू नॉर्मल, बैक टू एक्चुअल माइंडसेट के अंदर आएगा। जैसे एक अपराधी है, वो जन्म से अपराधी नहीं है, उसको एक वातावरण मिला, उसके पूर्व जन्म के कर्म और आज के युग में उसका कैसा व्यवहार है, उसके आधार पे वो व्यक्ति अपराधी बना। उसको किन किन लोगों ने उसको संरक्षण दिया। तो जब वो जेल जाएगा तो जेल जाने का एक अर्थ है कि व्यक्ति को इम्प्रूव करेगा, रिफॉर्म करेगा, दोबारा से वो अपने चरित्र का निर्माण करेगा, फिर सुधर के बाहर आएगा। अब ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी भी एक रिफॉर्मेटरी है, जहाँ पर जीवों को एक मौका दिया गया कि आप सुधरिए। और उन जीवों को भी बोला गया कि आप देख लीजिए, आप भोगना चाहते हैं प्रकृति के, भगवान की जो प्रकृति है, भगवान की जो शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, आप उसको भोगना चाहते हैं, देख लीजिए भोग के, कि आपको भोग के अगर आनंद मिलता है तो देखिए। और भगवान जिसने इस संसार का सृष्टिकर्ता जो है, उन्होंने बोला दुखालयम अशाश्वतम, कि ये दुखों का घर है, दुखालय। विद्या के घर को बोलते हैं जहाँ पर विद्या ग्रहण करने जाते हैं, विद्यालय, शौचालय। तो ऐसे दुखालय है ये संसार, ये प्रकृति, ये जो पृथ्वी है, ये दुखालय है। और जो भी यहाँ पर अशाश्वत है, आप कितना मर्जी बड़ा महल बना लीजिए, कितना संपत्ति जोड़ लीजिए, ये सब जिस दिन आप खत्म होंगे तब भी खत्म होगा और उससे पहले भी खत्म हो सकता है। देखिए आज तो रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, किसी भी जगह पे जो युद्ध चलता है, कितने बड़े बड़े भवन थे, बड़े बड़े पुल थे, एक पूरा सिटीज़ की सिटीज़ खत्म हो गई हैं। तो क्योंकि अशाश्वत है, किसी न किसी कारण से, अधिक भौतिक, आध्यात्मिक, अधिदैविक कारणों के से ये चीज़ जो भी एक निर्माण हुआ उसका नष्ट भी होगा। ये इस भौतिक सृष्टि का ये नियम है। तो अब भगवान ने क्या किया कि यहाँ पर जो भी जीव हैं इस पृथ्वी के ऊपर, वो अनंत जीव है। एक इंसान के शरीर में भी लगभग साइंस भी कहती है इस बात को कि 3 करोड़ से ज़्यादा जीवाणु हैं। और जीवाणु का मतलब है कि 3 करोड़ से ज़्यादा आत्माएं हैं। जैसे भारत में लगभग 145 करोड़ से 150 करोड़ के करीब जनता है, और लेकिन भारत देश को चलाने वाला व्यक्ति कौन है? एक व्यक्ति है, जैसे जो प्रधानमंत्री हैं यहाँ पर। तो विज्ञान भी बोल रहा है कि 3 करोड़ से ज़्यादा जीवाणु हमारे इस शरीर में हैं, लेकिन जो हम हैं, हम ये शरीर नहीं है, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल इन द बॉडी, वी आर सोल इन द बॉडी। हम एक आत्मा है जो इस शरीर के ऊपर नियंत्रण कर रही है। 2 इसमें अवस्थाएं हैं, एक आत्मा इस शरीर की इंद्रियों से नियंत्रित हो रही है और एक इंद्रियों को नियंत्रण कर रही है। गोस्वामी इज नॉट समवन कि जो जन्म से एक जाति के अंदर जन्म लिया। गोस्वामी का अर्थ है इंद्रियों का जो स्वामी है, जिसने अपनी इंद्रियों को पूरा नियंत्रण में कर रखा है। उसको कितना खाना है, क्या सुनना है, क्या देखना है, वो उसको सब पता है। और जो एक अच्छा भक्त है, जो एक अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति है, वो सारे काम इस प्रकार से करता है कि जिसमें पाप ना हो, जिसमें जो भगवान ने सिद्धांत दिए धर्म के वो टूटे ना।
तो अब दोबारा से हम उस पॉइंट पे आएंगे कि इस शरीर के अंदर भी 3 करोड़ से ज़्यादा जीवात्माएं, लेकिन हमें इसमें नियंत्रण मिला है। तो ऐसे ही भारत देश में 140-50 करोड़ लोग हैं, जो एक व्यक्ति भारत देश को चला रहा है, बाकी उसके सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे शरीर में भी जो दूसरी जीवात्मा है वो सपोर्ट सिस्टम के लिए है बेसिकली। अब हम सोचने लगे, अब यहाँ पर देखिए भारत देश में कितनी जातियाँ में एक विभाजन हुआ है। उन जातियों के अंदर भी कैसे एक ब्राह्मण आ गया, एक लोग अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं, फिर उसमें अपने आप को क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। मेरे भाई हैं वो पूर्वांचल में एसएसपी हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं। जन्म से हम लोग ब्राह्मण हैं। अब जन्म से इस बात को हमने कभी स्वीकार नहीं किया। अब जब वहाँ पर उनकी पोस्टिंग हुई तो वो वहाँ पर जाके शौक में थे। शौक में कैसे थे? बोलते प्रभु जी पूर्वांचल के अंदर तो ये स्थिति है कि ब्राह्मण ब्राह्मण में भेद है, कि एक सर्व उच्च एक ब्राह्मण बोलता है मैं सबसे ऊंचे वाला ब्राह्मण हूँ, और जो यहाँ पर नीचे वाले ब्राह्मण है मैं उनके घर का पानी भी नहीं पीऊँगा, उनके घर का खाना भी नहीं खाऊंगा। तो बाकी तो जातियों को आप भूल ही जाइए। वो तो शौक में थे वहाँ पर पूर्वांचल पहुँचने के बाद। तो मेरी आप लोगों से अनुरोध है, ये जो जातिवाद है, अभी हम इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे कि इसकी वजह से हमारे जो सनातन धर्म है उसका बहुत नुकसान हुआ है। हजारों सालों से हर एक वर्ग का व्यक्ति के ऊपर एक कष्ट मिला है। ऐसा नहीं है कि जातिवाद करने से केवल जिनको हमने शूद्र कहा जन्म से उन लोगों को कष्ट मिला। इसमें ब्राह्मण भी पिसा, इसमें क्षत्रिय भी पिसा, इसमें वैश्य भी पिसा, और इसमें अनंतोगतवा धर्म की बहुत बड़ा हानि हुई। किसकी वजह से? कुछ मानसिक रोगियों की वजह से, जो कि जातिवाद को अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानते हैं। मेरी आपसे अनुरोध है, ध्यानपूर्वक समझिए इस बात को। भगवान ने बोला चतुर्वर्णम मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः। जो गुण और कर्म के आधार पे बांटा है भगवान ने, जन्म के भगवान इसमें जन्म के आधार पे भी कह सकते थे कि जन्म के आधार पे मैं गुण और कर्म के आधार पे नहीं बांट रहा, इसको बना रहा, मैं तो इसे जन्म के आधार पे बना रहा हूँ। नहीं, क्योंकि समझिए भगवान बोलते हैं कि मैं ही सारे जीवों को बीज हूँ, सबकी उत्पत्ति का कारण मैं हूँ। भगवान के लिए एक पेड़ है, एक पशु है, एक पक्षी है और एक इंसान है, सारे उनके पुत्र और पुत्री के समान हैं। भगवान ने कभी भी इसमें भेद नहीं किया। जिस प्रकार से अगर आप किसी सच्चे संत से मिलेंगे, उस सच्चे संत के लिए भी इस पृथ्वी के सारे जीव उसके ही भगवान के अंश मान के वो उनको स्वीकार करता है, उनको नमन करता है। ऐसा नहीं होगा कि वो जीव जीव में भेद करेगा, वो सबको भगवान का अंश मानता है। इसे कहते हैं भगवत भक्ति, इसे बोलते हैं भक्त की मानसिकता। देखिए हमारे भारत देश में इस महान पावन भूमि पे इतने इतने संत हुए। अगर हम उनका जन्म का आधार माने तो कोई मुस्लिम था, कोई शूद्र परिवार में जन्म लिया, लेकिन उनको भारत के सर्वोच्च संतों के अंदर माना जाता है। रवि रायदास हो गए, सूरदास हो गए, संत कबीर हो गए, रस खान हो गए। तो संत की कोई जाति नहीं होती। जो लोग, आप समझिए, जब व्यक्ति का निजी स्वार्थ जुड़ जाएगा तो वो देश को भी बांट देगा, जातियों में विभाजन हो जाएगा। अब जैसे आप समझिए मेरी बात को, यहाँ पर कहा जाता है कि ब्राह्मण लोगों को जो जन्म से, आज भी ऐसा एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि मानसिक रोग से ग्रस्त है, जिनको लगता है हम जन्म से ही ब्राह्मण हैं। कर्म उनके चाहे कितने भी बड़े बुरे हों, वो क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन जब मुगलों का शासन था, जब अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ों ने तो यहाँ तक लिखवा रखा था कि कुत्ते और भारतीय अंदर अलाउड नहीं है जहाँ पर वो रहते हैं। डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। उसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र में से कोई एक जाति अलाउड नहीं है। उसने लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। उस समय कहाँ गया था इन लोगों का ब्राह्मणत्व, या फिर कहाँ गया था क्षत्रियों का सारा स्वाभिमान? जब मुगलों ने शासन किया, हजारों लाखों की संख्याओं में ब्राह्मणों ने अपने निजी धर्म को छोड़ के मुगल बन गए, डर के, भय के प्रभाव से। देखिए अगर कोई व्यक्ति सच्चा भगवान का भक्त है वो कभी भी डरता नहीं। उसे पता है मैं तो एक आत्मा हूँ, इस शरीर में है। आत्मा को कोई जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, काट नहीं सकता, किसी अस्त्र शस्त्र से मार नहीं सकता। हमारा यहाँ पर आने का क्या मकसद है, आपको उसको जानना पड़ेगा। लोग बहुत तुलसीदास को कोट करते हैं, जो मैंने आपको श्लोक पढ़ा कि पूजे विप्र सकल गुणहीना
विप्र का अर्थ यहाँ पर जो हमारा सिद्धांत है, जो हमारा शास्त्र है, आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति किताब उठाएगा, उसमें श्लोक पढ़ा और उसको समझ आ जाएगा। जब एक ऐसे तो कोई भी व्यक्ति पीएचडी कर लेगा, फिजिक्स का एक स्टूडेंट है आपका, मैं बोल रहा हूँ पहली कक्षा से दूसरी कक्षा, पांचवी कक्षा, छठी कक्षा में, हर प्रकार की कक्षा के अंदर वहाँ पर क्या होता है, एक टीचर की सहायता की ज़रूरत होती है। एक व्यक्ति किताब उठा के मात्र नहीं पढ़ सकता। जब हम भौतिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, आध्यात्मिक शिक्षा तो सबसे महान शिक्षा है। तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवा उपक्ते शांति ज्ञानम ज्ञानिना तत्तदर्शिन, द पर्सन हु हैज सीन द ट्रूथ। गुरु, जिसने सत्य का अनुभव किया है, केवल पढ़ा नहीं है, उसने अनुभव किया है, वो व्यक्ति उस सत्य की स्थापना करता अपने शिष्य के हृदय में। शिष्य का कर्तव्य है गुरु के पास जाएगा, उसकी सेवा करेगा। सेवा करने का अर्थ ये नहीं उसके कपड़े धोएगा, वो सब तो है ही है। सबसे पहले सेवा शुरू होती है जब हम उसकी वाणी को स्वीकार करते हैं, उस पर आश्रित होते हैं, गुरु के आगे कॉमन सेंस को रखते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि को, फिर भी बुद्धि को चला के व्यक्ति और गुरु की सारी बातों को ग्रहण करता है। अच्छा लगे बुरा लगे उसको मानता है। अभी ऐसा होता है कई बार गुरु को शरणागत ऐसे हुए कि कॉमन सेंस भी शरणागत कर दी और फिर गुरु शोषण करता है, जो कलयुग में हम देखते हैं। कॉमन सेंस को कभी भी शरणागत मत कीजिए। कॉमन सेंस होना इसलिए ज़रूरी है, गुरु, साधु, शास्त्र, ये 3 पैरामीटर्स है, पैमाने हैं एक दूसरे को चेक करने के लिए। गुरु जो बोलता है वो साधु और शास्त्र को बोलना ज़रूरी है, साधु जो बोल रहा है वो शास्त्र और गुरु को बोलना ज़रूरी है। और शास्त्र कैसे समझा जाता है, गुरु और साधु के माध्यम से। तो कहने का अर्थ है, अब कोई भी शास्त्र पढ़ रहे हैं उसमें आपके जो संत है, संत पुरुषों की वाणी को, किसी ब्राह्मण की वाणी को नहीं, किसी क्षत्रिय, किसी वैश्य, किसी शूद्र की वाणी को नहीं, ये एक शारीरिक आधार पर एक उन्होंने विभाजन कर रखा है। संत पुरुष वो है जो कि एक शरीर के स्तर से बहुत 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 ऊपर उठ गया है, जो कि अनुभव कर चुका है कि वो ये एक शरीर नहीं, वो एक आत्मा है। उसका परमात्मा से क्या संबंध है उसका अनुभव कर चुका है, वो परमात्मा का अनुभव कर चुका है, उसे संत कहा जाता है। तो संत महापुरुष क्या बोलते हैं शास्त्रों के विषय में, अभी मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। ऐसा मत समझिए कि आपने ये श्लोक पढ़ा और उसको आपने संसार में लगा दिया और आप बोलेंगे मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। आपको भारत के अंदर इतना इतना महान हमारे ग्रंथ है, शास्त्र हैं कि बिना गुरु, बिना साधु, बिना शास्त्र, ये तीनों चाहिए। एक ग्रंथ को पढ़ने के लिए भी 4 अलग ग्रंथ चाहिए होते हैं कि इस ग्रंथ का वास्तविक मतलब क्या निकल रहा है। फिर अलग 4 ग्रंथों के साथ गुरु भी चाहिए और साधु भी चाहिए। ये तीनों लोगों की सहायता से हम थोड़ा बहुत अनुभव कर सकते हैं, सत्य को थोड़ा बहुत जान सकते हैं। कोई व्यक्ति बोले मैंने तो सब जान लिया है, ये श्लोकों का अर्थ तो मैं ही बताऊंगा, तो ये एक अभिमानी व्यक्ति ही कह सकता है, अज्ञानी व्यक्ति ही कह सकता है। जिस प्रकार से गुरु क्या करते हैं, हमें भावार्थ बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब इसका अर्थ क्या निकलता है? अब इसका अर्थ अगर आप किताबी भाषा से पढ़ेंगे तो इसका अर्थ निकला समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। अब एक व्यक्ति से पढ़ा और अपना सब कुछ छोड़ के चला गया। देखिए इस श्लोक को पहले भावार्थ गुरु बताएंगे, साधु बताएंगे और दूसरे शास्त्र बताएंगे कि धर्म की क्या परिभाषा है। हर एक व्यक्ति के अनुसार शास्त्र का श्लोक काम करता है। ऐसा नहीं है कि एक श्लोक पूरे संसार के लिए एक जैसा हो गया। गुरु बताएंगे कि आपको कब कब किस किस चीज़ का परित्याग करना है। और परित्याग करने का अर्थ ये नहीं होता कि व्यक्ति जिम्मेदारियों से भाग रहा है। मैं आपको बोलता हूँ, एक व्यक्ति है, उसके पास एक मारुति की गाड़ी है। मैं बोलता हूँ भाई तू मारुति की गाड़ी छोड़ दे। छोड़ तब दे जब मैं उसको उससे बेहतर विकल्प दे रहा हूँ। मैं आपको मारुति की गाड़ी लेके महिंद्रा की गाड़ी दे रहा हूँ, महंगी और गाड़ी दे रहा हूँ, अच्छे फीचर्स के संग दे रहा हूँ। छोड़ा तब जाता जब आपको बेहतर चीज़ मिल रही हो। संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है। छोड़ा तब जाता है जब आपको बेहतर चीज़ मिल रही हो। बेहतर क्या है कि भगवत प्राप्ति के लिए भगवान का शरणागत होना। वो गुरु बताते हैं, समय आने पे गुरु शिष्य को पल 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 मार्गदर्शन करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति ने पढ़ा और अपनी सारी जिम्मेदारियों को छोड़ के भाग गया। वो हमारी फिलॉसफी, हमारा सिद्धांत, हमारा शास्त्र एस्केपिज्म पे बेस्ड नहीं है कि सब कुछ छोड़ दो और आगे बढ़ो। जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ता है वो कहीं भी नहीं टिकता, वो जगह जगह छोड़ता रहता है और जीवन में ऐसे ही मर जाता है, कुत्ते बिल्ली की तरह। हमारा शास्त्र है कि जो बुरी चीज़ें हैं उनको छोड़िए और आगे अच्छी चीज़ों को स्वीकार कीजिए।
और अभिमानी कभी भी बुरी चीज़ को नहीं छोड़ पाता। उसको लगता है जो मैं कर रहा हूँ वही अटल सत्य है, वही ब्रह्म है। जैसे आज भारत में बहस होती है, द्वैत है, अद्वैत है, शुद्ध द्वैत है, ऐसे बहुत 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 लोग हैं। कोई बोलता है निराकार है, कोई बोलता साकार है, कोई बोलता केवल निराकार है बाकी सब मिथ्य है, कोई बोलता साकार है बाकी सब खराब है। नहीं, एक जो भक्त है भगवान का, वो हर एक जीव को बोलेगा, वो जिस भाव से भगवान की पूजा कर रहा है, अर्चना कर रहा है, आराधना कर रहा है, चाहे वो ब्रह्म की कर रहा है, वो ब्रह्म भी भगवान का ही है, साकार भी भगवान का ही है। ब्रह्मा बोल रहे हैं एता चाम सकलाम पुंसम कृष्णांश तो भगवान स्वयं, कि भगवान तो कृष्ण हैं। अब भगवान हैं, उनके अनंत गुण हैं, उनकी अनंत लीलाएं हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान साकार नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है कि भगवान निराकार नहीं हो सकते। अगर भगवान साकार नहीं हो सकते तो इसका मतलब पूर्ण नहीं है। भगवान निराकार नहीं हो सकते इसका मतलब तब भी वो पूर्ण नहीं है। और हमारा शास्त्र क्या बोल रहा है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो इतने ज़्यादा पूर्ण है कि वो पूर्णता को भी वो पूर्ण करते हैं। ये है भगवान। तो उस भगवान में से अगर कुछ उनका अवतार है, उसमें से उनके जो जीव हैं वो भी पूर्ण हैं। देखिए पूर्ण का अर्थ क्या हुआ कि उसमें से कितना मर्जी निकालो तब भी वो पूर्ण है, और जो निकला वो भी पूर्ण है, तब वो जाके पूर्ण का भी पूर्ण होगा। तो वही है भगवान। तो आप समझिए इस पर दोबारा से, अगर शास्त्र पढ़ना है तो एक सच्चे संत को अप्रोच कीजिए। संत कभी भी जीवों के अंदर भेद नहीं करता। अगर कोई भी व्यक्ति जीवों के अंदर भेद कर रहा है तो वो संत नहीं है, क्योंकि भगवान का जो भक्त है वो कभी भी जीवों में भेद नहीं करता। वो भगवान को हर एक जीव के अंदर जानता है कि भगवान से ही सब जीव आए हैं। एक माँ जैसे होती है, वो अपने 5 बच्चे हों 10 बच्चे, उसमें कभी भेद नहीं करती, कभी भी भेद नहीं। उस माँ के ही सारे बच्चे हैं। माँ थोड़ी ना बोले कि बेटा तू काला है तभी मैं तेरे को कम प्यार करूंगी, तू गोरा है तेरे को ज़्यादा प्यार करूंगी, तू छोटा है तो कम प्यार करूंगी, तू लंबा है तो तेरे को ज़्यादा प्यार करूंगी। ऐसा कभी नहीं होता।